एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारी बनाई हर चीज, तुम्हारा पूरा यकीन अचानक बिखरने के कगार पर खड़ा हो जाए। यही हुआ था मुसलमानों की उस पहली जमात के साथ सन 632 ईस्वी में, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रुखसत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उम्मत अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरी। वो ताकत जो अरब के तमाम कबीलों को एक साथ जोड़े हुए थी, एक रात में मानो गायब हो गई। बगावत के तूफान उठने लगे, इर्तिदाद और अफरा तफरी हर तरफ फैल गई। इस दौर को हर्बे रिद्दा, द वॉर्स ऑफ अपोस्टेसी कहा गया। एक ऐसा वक्त जिसने इस्लाम की बुनियाद को हिला दिया और हर दिल में ये सवाल जगा दिया, क्या उम्मत बाकी रहेगी? और इस तूफान के दरमियान खड़े थे नए खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हो, जिनके सब्र, ईमान और अज़म ने इस्लाम को टूटने से बचा लिया। ये कहानी है उस ईमान की जो कभी नहीं डगमगाया, और उस लीडर की जिसने उम्मत को फिर से जोड़ा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर दूर दराज कबीलों तक पहुंची, तो बहुत से लोगों ने, जिन्होंने पहले इस्लाम की बैत की थी, इसे एक मौके के तौर पर देखा। उन्होंने कहा, हमारी वफादारी मोहम्मद उस शख्स के लिए थी, न कि मदीना की हुकूमत या उनके बाद आने वाले किसी खलीफा के लिए। कुछ कबीलों ने ज़कात देना ही इनकार कर दिया, वो ज़कात जो इस्लाम का बुनियादी स्तंभ है और नई इस्लामी रियासत की माली रीढ़। उनके लिए मदीना को ज़कात देना ऐसे था मानो किसी पराई हुकूमत को टैक्स देना। ये उनके लिए आज़ादी का ऐलान था। लेकिन इस बगावत से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ सामने आई, झूठे पैगंबरों का उभरना। ऐसे लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पैदा हुई सियासी खाली जगह को अपने झूठे दावे से भरने की कोशिश की। इनमें सबसे मशहूर या कहो बदनाम शख्स था मुसैलिमा अल-कज़्ज़ाब, जिसे मुसैलिमा झूठा भी कहा जाता है। 7वीं सदी का ये अरब आदमी यमामा के इलाके से ताल्लुक़ रखता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही उसने नबूवत का दावा किया था। यहाँ तक कि एक बार उसने पेशकश की थी कि हम दोनों मिलकर सत्ता बांट लें। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, तो मुसैलिमा की हलचल फिजूल नहीं रही, वो तेज़ी से फैल गई। उसने खुद की नज़में रचीं ताकि कुरान की नकल लगे, और एक विशाल फौज खड़ी कर ली। कुछ अंदाजों के मुताबिक उसके हजारों अनुयायी 40,000 तक पहुंच गए थे। मगर वो अकेला नहीं था। यमन में अल असवद अल अंसी, जिसे पर्दादार पैगंबर कहा जाता है, पहले ही उभर चुका था और उसने कुछ देर के लिए इलाका जीता था, पर वो रसूलुल्लाह की मौत से ठीक पहले ही हत्या हो गया। फिर भी उसके अनुयायी अस्थिरता का जरिया बने रहे। इसके अलावा तुलैहा था, बनु असद का एक माने हुए योद्धा, जिसने भी खुद को पैगंबर घोषित किया और कई उत्तरी कबीलों को अपने साथ जोड़ लिया। और एक किस्से में सजाह नाम की एक औरत, बनु तगलिब की ईसाई, ने भी नबूवत का दावा किया और अपनी फौज लेकर चल पड़ी। उसने मुसैलिमा के साथ अस्थायी गठबंधन भी किया। अरब टूट रहा था और इस्लामी दिल, मदीना, दुश्मनों से घेरी हुई थी। ऐसे खतरनाक वक्त में पहले खलीफा अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हो की नेतृत्व क्षमता सच्ची परीक्षा में पड़ी। मुवीदा के कई मशवरे देने वाले सावधानी बरतने को कह रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया कि ज़कात देने से इनकार करने वाले कबीलों के साथ समझौता कर लिया जाए और फौरन झूठे पैगंबरों के खतरे पर ध्यान दिया जाए। मगर अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हो की ठान पूरी तरह कतई थी। उन्होंने फरमाया, वो अल्लाह की कसम, अगर वे मुझसे भी वही रस्सी रोक दें जो वे रसूलुल्लाह को दिया करते थे, तो मैं उसी के लिए उनसे लड़ूंगा। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हो के लिए ज़कात कोई सियासी टैक्स नहीं थी, बल्कि इस्लाम का एक बुनियादी स्तंभ थी। उस पर समझौता करना दरअसल दीन पर समझौता करना था, और इस मामले में किसी तरह की बातचीत या नरमी की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी अटूट यकीन और पक्के इरादे के साथ अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हो ने मुसलमानों की फौज को संगठित किया।
उन्होंने पूरी सेना को 11 हिस्सों में बांटा और हर दस्ते को एक खास मिशन सौंपा। हर अभियान की अगुवाई के लिए उन्होंने बेहतरीन कमांडर चुने और सबसे अहम जंग की जिम्मेदारी सौंपी उस शख्स को जिसका नाम बाद में द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह के नाम से मशहूर हुआ, खालिद इब्नुल वलीद रजी अल्लाहु अन्हो। सबसे पहली रक्षात्मक जंग में खुद अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हो मैदान में उतरे। जब बागी दस्ते जू किस्सा के करीब जमा हुए, जो मदीना से बस थोड़ी ही दूरी पर था, और सीधे रियासत को धमकी दी, तब अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हो ने खुद मदीना के मुजाहिदों का नेतृत्व किया। 632 ईस्वी में उन्होंने दुश्मनों को शिकस्त दी, एक ऐसी जीत जिसने उम्मत के हौसले बुलंद कर दिए और बागियों को साफ इशारा दे दिया कि मदीना झुकने वाला नहीं है। राजधानी को महफूज करने के बाद अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हो ने खालिद इब्नुल वलीद को मिशन पर रवाना किया। उनका पहला बड़ा निशाना था झूठा पैगंबर तुलैहा, उत्तर की तरफ। 632 ईस्वी में बुज़ाखा की जंग हुई, जहां खालिद का जंग का हुनर पूरी तरह नजर आया। हालांकि उनकी फौज तादाद में शायद कम थी, लेकिन अनुशासन और ईमान में मजबूत थी। उन्होंने तुलैहा की सेना को चकनाचूर कर दिया। लड़ाई की गर्मी में तुलैहा अपने अनुयायियों को छोड़कर भाग निकला। बाद में उसने तौबा की और इस्लाम कबूल किया। खालिद ने अगले 1 महीने में गमरा और नकरा के इलाकों में बची हुई बगावतों को भी कुचल दिया। उधर जब वो उत्तर को काबू में कर रहे थे, अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हो ने बाकी कमांडरों को अरब के अलग अलग हिस्सों में रवाना कर दिया ताकि इस्लाम की सरजमीन फिर से एक हो सके। ओमान में एक स्थानीय सरदार जिसने खुद को ज़ू-अत ताज यानी ताजपोश कहा, ने बगावत छेड़ दी थी, लेकिन नवंबर 632 ईस्वी दिब्बा की जंग में उसे कुचल दिया गया। बहरीन और दक्षिण के इलाके हद्रमौत में भी मुस्लिम सिपह सालारों ने एक एक करके बागी कबीलों को हराया और उन्हें फिर से इस्लामी उम्मत में वापस लाया। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हो की हिकमत अमली बिल्कुल साफ थी। हर बगावत को अलग करो, फिर एक एक करके मिटाओ। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन बाकी था, मुसैलिमा कज़ाब और उसकी विशाल फौज जो यमामा में डेरा डाले बैठी थी। यही था रिद्दा की जंगों का निर्णायक मोड़, जंगे यमामा। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हो ने इस विशाल और मुश्किल मुहिम की जिम्मेदारी फिर खालिद इब्नुल वलीद को सौंपी। ज़ुल हिज्जा 11 हिजरी 632 ईस्वी में खालिद ने तकरीबन 12,000 मुजाहिदों की सेना लेकर यमामा की तरफ कूच किया, जहां उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से होना था जिसकी तादाद शायद 3 गुना ज़्यादा थी। जंगे यमामा इस्लामी तारीख की सबसे खूनी और सख्त जंगों में से एक साबित हुई। शुरुआती हमले में मुसलमानों की पंक्तियां दुश्मनों की भारी भीड़ से टकराईं। बनु हनीफा की लहरें जैसे पहाड़ बनकर टूट पड़ीं, यहाँ तक कि कुछ वक्त के लिए मुसलमानों की सफ़ें डगमगाने लगीं। कई ऊंचे दर्जे के सहाबा उस जंग में शहीद हो गए और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हार सामने खड़ी हो। हालात देखकर खालिद बिन वलीद ने फौरन अपनी सफ़ों को फिर से संभाला। उन्होंने मुसलमानों को उनकी कबीलों के हिसाब से बांट दिया ताकि उनमें इज्जत, गैरत और मुकाबले का जज्बा पैदा हो। जंग की फिजा लोहे और गर्दो गुबार से भर गई। तलवारों की टकराहट और तकबीरों की गूंज के बीच मुसलमानों ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली और मुसैलमा की फौज पीछे हटने लगी। जब मुसैलमा ने अपनी फौज को टूटते देखा तो वो अपने खास सिपाहियों के साथ एक बड़ी 4 दीवारी वाली बगीचे में जा छिपा। वही जगह जो बाद में हदीक़तुल मौत यानी मौत का बाग कहलाने लगी। उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए और आखिरी मुकाबले की तैयारी की। मुसलमानों के सामने अब एक किला था। उसी वक्त एक सहाबी अल-बरा बिन मालिक आगे बढ़े और अपने साथियों से कहा, मुझे इस दीवार के ऊपर फेंक दो। वो दीवार के पार जा गिरे जख्मी हालत में और अकेले लड़ते हुए बाग का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए।
दर्जनों जख्म खाने के बावजूद उन्होंने रास्ता बना दिया और खालिद की फौज अंदर दाखिल ही हुई। अब जंग का आखिरी और सबसे खूनी मरहला शुरू हुआ। वो बाग एक तत्लगाह बन चुका था। बनु हनीफा के लोग आखिरी सांस तक लड़े। कोई पीछे नहीं हटा, कोई भागा नहीं। इसी अफरा तफरी में मुसैलमा का झूठा दावाकारी खत्म हुआ और यमामा की बगावत ढह गई। जंगे यमामा, जो मुहर्रम 12 हिजरी 633 ईस्वी में लड़ी गई, मुसलमानों की बड़ी फतह थी, मगर बहुत भारी कीमत पर। सैकड़ों हाफिजे कुरान उस जंग में शहीद हो गए। यही नुकसान वो सबब बना कि हजरत अबू बकर हजरत उमर बिन खत्ताब के मशवरे से कुरान को एक जगह जमा कराने का हुक्म दिया, ताकि अल्लाह का कलाम हमेशा के लिए महफूज रहे। रबीउल आखिर 12 हिजरी 633 ईस्वी तक, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के 1 साल से भी कम वक्त में हद्रमौत के आखिरी बागी इलाके भी फतह हो गए। जंगे रिद्दा का दौर खत्म हुआ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हो की मजबूत क़ियादत और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हो से बहादुर सिपह सालारों की सूझबूझ ने उस तूफान को कामयाबी से पार कर लिया। झूठे नबियों को कुचल दिया गया, मुरत्तद कबीलों को दोबारा इस्लाम की छतरी में लाया गया और सबसे अहम, उम्मत की एकता महफूज रखी गई। रिद्दा की जंगें महज तलवारों का टकराव नहीं थीं, ये इस्लाम के बुनियादी उसूलों की तस्दीक थीं। इन्हीं जंगों ने खत्म नबूवत के अकीदे को मजबूत किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इन्हीं जंगों ने मदीना में खिलाफत की मरकजी हैसियत को साबित किया कि इस्लाम सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी है, रूहानी भी और सियासी भी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हो ने अरब को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया और उस इत्तेहाद ने एक ऐसा मुल्क गढ़ा जो भीतर से मजबूत, ईमान से लबरेज और जंग से तपकर फौलाद बन चुका था। अब वो तैयार था उस सफ़र के अगले पड़ाव के लिए, जहां इस्लाम की रोशनी अरब की सरहदों से बहुत आगे तक फैलने वाली थी। फितनों की आग ने एक लोहे इरादे वाली उम्मत को गढ़ दिया था। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसी और सच्ची कहानियां पहुंचती रहें। अगली मुलाकात तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।